महाराज क्या बात है? महाराज बोलो। चलिए हमारे साथ देखिए कितना बड़ा जुल्म हुआ है राजन। आखिर हुआ क्या? और महाराज जी हुआ है जुल्म भारी। महाराज जी जुल्म हुआ आज भारी। पियावान में खुशबू महाराज क्या कहा? उस सेनापति विराट का बेटा अमन हमारी बेटी खुशबू को अपने प्यार जाल में फंसा करके उसका खात्मा कर दिया है राजन। मुझे न्याय चाहिए राजन, न्याय चाहिए। और मैं उसे पकड़ करके और हथकड़ी लगवा करके थाने में डाल रखा हूँ राजन। क्या कहा? पहले आप स्वयं चल के देखिए राजन कैदी की पहले देख लिया जाए, कहीं हो सकता है भी वो जवान लड़का है, कहीं हम पर टूट पड़ा। बाबा जी कहो बेटा। बाबा जी ये चाचा जी दोनों आंखें के अंधे थे। मैं आप जो बांसुरी दिए थे उस बांसुरी के जरिए से इन चाचा जी की आंखें वापस आ चुकी है। और हाँ बाबा जी हमारी माँ की भी याददाश्त वापस आ चुकी है। माँ तुम्हारी ठीक हो गई? हाँ बाबा जी। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं। और सेनापति किस गम में खोए हो? बात क्या है? चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है बेटा? बोलो। बाबा जी ये आज मेरे नसीब में जो कुछ लिखा था, जो गलती से लिखी थी, उतना होकर के रहा है। कम से कम बच्चों ने आपकी मेरी आंखें वापस किया है। हम इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपके पास लाए हैं। मेरा बेटा अमन मुझसे जुदा हो गया है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। हम उससे मिलना चाहते हैं। घबराओ नहीं सेनापति, तुम्हारा बेटा जीवित है मेरा बेटा और इस समय मौजूद हालत में है। कहाँ? लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? वो राज दरबार में जो राजमंत्री है, हाँ क्या हुआ? वो फांसी के तख्ते पे कल चढ़ाएगा। मेरे बेटे हाँ हाँ को फांसी पर चढ़ाएगा? जी हाँ। घबराइए मत, जब तक मैं मौजूद हूँ तुम्हारे बेटे के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ। आओ मेरे साथ, टाइम भी नजदीक आ गया है, क्योंकि 8:05 पे उसकी फांसी होगी। उस बच्चे को बचाना मेरा फर्ज है। आओ। आप ठीक हो? पागल तो नहीं हो? हैं? बाबा जी ये सब आपके चरणों का प्रताप है। ठीक है, आओ। सबसे पहले आओ, हम तुम्हें वहां चल रहे हैं, उस बच्चे को बचाना है। और तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें वहां जाना नहीं है। अगर तुम्हें वहां आना है तो जाओ। हम तुम्हें अपने शक्ति द्वारा डाकुओं का दल तैयार कर रखा है। उस डाकुओं में जाकर मुलाकात करो और वहां पे तुम जाकर दिलावर सिंह डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। और जिसमें फांसी का हुक्म हो उस समय आ जाना, वहां हम रोक रखेंगे। ठीक है बाबा जी। वहीं पे सारी नसीहत। अगर ऐसी बात है हाँ। तो हम जरूर अपने बेटे जाओ, देर मत करो।
क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। जाओ आओ महारानी चंदा, बेटा आओ तुम लोग मेरे साथ। राजन, मंत्री ये वही गुनहगार है जिसने हमारी बेटी खुशबू का कत्ल किया है। क्यों नालायक लड़की, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने उस मासूम को खून कर दिया। मंत्रीवाल, क्या देखते हो? इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रामबली और महाबलिया, कौन साला कहाँ मर गया? चला साले को फांसी पर। और जब मैं 3 बोलूं, रामबलिया, जब मैं 3 बोलूं तो फांसी की डोर खींच लो और इसका काम कर दो। नंबरदार, मैं नंबर बोलूंगा। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो हम इसे तुरंत मिटा दें। मैं आदेश देता हूं, इसे गोली मार दिया जाए। अमन, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। ये फांसी नहीं होगी। ओ, यानी तुम मददगार बन के आया क्यों रे? हाँ हाँ, मैं मददगार वो भी निहत्था आया है। क्यों? राम बलिया, इसको भी साले को लगा लगने। क्या रे? जानबूझकर सारा मौत के मुंह में आ गया क्यों? खौफ नहीं है मंत्री कुंवर सिंह से? वक्त बताएगा। जुबान पे लगाम दे, वरना इतनी गोली मुंह में ठास दूंगा साले बोल हो जाएगी। क्या देखते हो महामंत्री कुमार सिंह? उड़ा दूं सालों को। आजा! लगा सालों पे निशाना। नंबर 1, नंबर 2। साले, ये फांसी नहीं हो सकती क्योंकि ये बेकसूर है। ओ, तो तुम मददगार बन के आई है। झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई है। इसको साली को भी लगा नंबर पे। नंबर 1 और नंबर 2। इसे छोड़कर दूर हटी, ओ बाजी माता। इसे छोड़कर दूर हटी, ओ बाजी मकार। और देखो सामने है खड़ा दिलावर सिंह चलेगा। दिलावर सिंह, तो ये अमर सेनापति ये अमर सेनापति। अच्छा, है कातिल बिसारी, नीच पापी डाकू दिलावर है तू। बेवजह इसको आ गया बचाने को, क्यों बेवजह जान करता निछावर। खराब जादे कमेले कमासल, शायद तूने मुझे नहीं पहचाना है, लेकिन आज सोच कि एक निर्दोष को तू सरेआम फांसी दे रहा है और असली कातिल जो है वो घूम रहा है।
कौन कौन है असला कातिल साला? नहीं जानता है ना? अरे हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन आज तुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। कौन है भाई डाकू जी? हाँ डाकू जी, आज हम बताएंगे कि असली कातिल कौन है। कमीने मंत्री कुमत सिंह, आप कौन है? हमें नहीं पहचानोगे? नहीं, मैं नहीं पहचानूंगा भाई। नहीं पहचानोगे? नहीं। आज तुम्हें सब मालूम हो जाएगा मैं कौन हूँ। अब बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? और तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? महाराज हमारे कहाँ है? महाराज, तुम कौन हो? मैं शायद तुम्हारे आंखों में पर्दा पड़ गया है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो मैं कौन हूँ। महाराज, कौन हो? मैं वही तुम्हारे फौज का सुबह सालार जसवंत सिंह। ओ जसवंत तू है साले भी जिंदा। देवता का चापलूस, मैं वही जसवंत सिंह हूँ। और आपके चलतन, आपके कारण ये कुमत सिंह हमें हमारे बॉर्डर से हमें बुलवाया गया था। किस लिए? महारानी को गंगा स्नान कराने के लिए। उस वक्त मेरी पत्नी गर्भ पीड़ा में व्याकुल थी, मैं मजबूर था, नहीं आ सका। ये हरामखोर झूठी चुगली करके आपके पास हमें जबरदस्ती खिंचवा कर ले गया। ले जाने के बाद मारूंगा त्रिशूल से, बेहुदा कहीं का। ले जाने के बाद मैं वहां से चला आया। मेरी पत्नी एक बच्ची की जन्म देकर वो भगवान की प्यारी हो गई। प्यारी होने के बाद हमें फौज से भी निकाल दिया गया और राज दरबार से भी निकलवा दिया गया। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। ठोकरें खाते खाते मैं बंगाल की खाड़ी में गया और चंडी माँ का काफी दिनों मैंने पूजा पाठ किया, सेवा किया और भक्ति को प्राप्त किया। आज जो तुम्हारे इस राज में हो रहा है, ये जो सूखा पड़ा है, जो ये महामारी फैली हुई है, ये सब मेरा ही करामात है। तुम्हारे विराट नगर में मेरी जो योगिनियां हैं वो भ्रमण कर रही है। मेरी ही कारण तुम्हारी पत्नी कहाँ है जानते हो? नहीं। कहाँ है पत्नी? मैं नहीं जानता। नहीं जानते हो ना। क्यों? कुमत सिंह, महारानी जी इधर आओ। क्या बात है? महाराज, ये आपकी अर्धांगिनी, क्या नाम इनका है? महारानी चांद। चांद, ये वही महारानी चांद है। आंखें खोलो, पहचानो। और ये मंत्री कुमत सिंह दाग लगाना चाहा था, इसकी खता नहीं है। दाग लगाने वाला मैं हूं, ये मेरा करामात है। जाओ बेटी, अपने पति के पैरों को छुओ। जाओ। मंत्री कुमत सिंह, जी साहब जी। राज दरबार में महाराज तुम्हारे कोई सेनापति था? हाँ। क्या नाम उनका था? विराट। विराट? विराट के साथ क्या हुआ? विराट ने सारे दरबार पीड़ा उठाया था कि मैं इस राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन उसने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार दिया। तो क्या बुरा किया? क्या बुरा किया? उसने बीड़ा उठाया, पत्नी का बलिदान हुआ तो पति का हुआ, पति का बलिदान हुआ तो पत्नी का हुआ। बीड़ा उठाया कौन था? बीड़ा तो विराट ने उठाया। हाँ, उठाया था। क्या उसमें हक नहीं है पत्नी का? नहीं। महाराज भूल कर रहे हो। वो निर्दोष थी, पत्नी निर्दोष उसने वचन नहीं दिया था
वचन नहीं दिया था? वचन विराट ने महाराज, अगर पत्नी ने वचन दिया या पति ने वचन दिया तो एक ही वो बात है। क्षत्रिय जो होते हैं वो आन शान पे मर मिटते हैं, वो भी क्षत्रनारी है। उसका भी कहना ठीक है कि आप अपनी बलि मत दे, मेरी बलि दे दो। तो क्या गलत किया? ये वही सेनापति आज तुम्हारे सामने मौजूद है, जिसकी आंख ये मंत्री कुंवर सिंह ने तलवार से फोड़ा था। ये जिंदा है। और मैं वही जसवंत सिंह तांत्रिक जयकाल सिंह के रूप में बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब हम चाहते हैं सारे पाप पुण्य का हिसाब खत्म हो गया है। नहीं, खत्म नहीं हो गया है। अब इस तुम विराट नगर में जीने के लायक नहीं हो। अब सब लोग यहीं पे रहो, हम इस राष्ट्र को छोड़कर खुद ही चले जाते। खोर को लगाओ निशाना। राम जाते सुरेश, सेनापति विराट और जसवंत सिंह, कहो महाराज। इसने तुम लोगों के साथ घोर अपराध किया है। महाराज, इसलिए महाराज इसने घोर अपराध नहीं किया। ये महाराज वो हमारी पत्नी का जब स्वर्गवास हुआ है, उसी दिन से हमने अपने दिल में प्रण कर लिया था कि अपनी बेटी को ले जाकर के 12 बरस बंगाल की खाड़ी में किया था। ये जो कुछ तुम्हारे राज में हो रहा था, ये सब तांत्रिक जयकाल सिंह के जरिए हो रहा था। ये किसी भी खता नहीं है, ये मेरा करामात है, ये मेरी योगिनी है जो विराट नगर में भ्रमण कर रही है। सुरेश, क्या चाहते हो? सबसे पहले इस राम जादव कमर सिंह के पोजीशन डाउन करो। हाँ, ठीक है। तो महाराज मैं आदेश देता हूँ, क्योंकि आप निर्दोष हैं। जो कुछ किया है अन्याय, गलत, ये कुंवर सिंह मंत्री ने किया है। राम और खबा सिंह, उतारो पहले, उतारो। कौन उतारे? कौन उतारो बाबू? हाँ, बिल्कुल नहीं। खबेले कुमार सिंह, आज तेरी वजह से मैं इस नगर को छोड़ करके कह रहे हराम दादे, तूने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाया है, आज उसी तरह उसका बेटा सर रुलाएगा। चल खड़ा हो। ऐ दरिंदे, अब जैसा किया है तूने हराम दादे, अब जैसा किया है तूने अब वैसा तुझे मिलेगा।
बदी का बदला बदला, अबे नेकी बदी का बदला बदला, तो यही अबे तू हंस रहा था उस दिन, जिस दिन मुझे रुलाया। अबे तू हंस रहा था उस दिन, जिस दिन मुझे रुलाया। मारूंगा मौत ऐसी ऐसी हराम जादे, मारूंगा मौत ऐसी ऐसी पानी न। कमेले, आज तेरी वजह से मैंने दर दर की खाक छानी है। आज हम तुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। मुझको जान से मत मारना। क्या हैरान जाते मरने से डरता है? कमीने, मुझको जान से मत मारना। अपना गम तो गम, अपना गम तो गम, औरों का गम कहानी है। अरे अपना खून तो खून, औरों का अबे हकी मुत्ती कहाँ था? ये तेरा कौन है? हाँ? इसके बाप हूँ हम। बाप हो? चलो बाप बेटा मिलो। क्या बेटा, एक बात बताओ, हाँ, तुम हमारी अम्मा लगे कब गए रहे यार? जब तू नौटंकी नाचने आया था। ये गाला हमको गाली दे रहा है। अरे गाली दे रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ यार। गाले तोरी मौसी की बिटिया का गाले। तैयार हो जा। ए लड़का, जसवंत सिंह, महाराज आज मेरा बिछड़ा हुआ सारा परिवार मुझे मिल गया। बोलो इसके में क्या करते हो? महाराज, मैं ही चाहता हूं माधुरी बेटी और जो ये लड़का है, इनका दोनों का विवाह करवा दीजिए और मैं अपने हेलो हेलो, मैं यही चाहता हूं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। ऐसा ही होगा। हाँ। लेकिन ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से करें। नहीं महाराज, आप इस विराट नगर के महाराज हैं। आप अपने हाथों अपने बेटी की शादी कीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा राजन, जान, माँ चंडी के दरबार में इन दोनों का विवाह हो चुका है। अच्छा सिर्फ अपने समक्ष इनका हाथ मिलाकर इन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए।
बोलो शंकर भगवान की। अब आप क्या करेंगे? मैं हाँ इस राजगद्दी को शरद को सौंप कर ठीक। और मैं चला जाऊंगा किसी धाम में। हाँ महाराज, क्योंकि आप चौथे पन में आ गए हैं। हाँ, और राम का भजन करना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं? मैं भी चल रहा हूँ। जय चंडी माँ। जय चंडी माँ। माँ, आज कितने दिनों बाद ये खुशी आई है। देखो बेटा, ये बहू आज अपने ससुराल आई है। तुम दोनों बातें करो और यहाँ बच्चों के बीच हम रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है माँ। ये बताओ, बोलो। अभी किसके लिए तुम घूंघट काढ़ रही हो? सब लोग चले जाओ। अरे हमारा और तुम्हारा तो मिलन हो गया। आज से हम और तुम एक दूसरे के हो गए। एक बात कहूं, एक बात का 10 बात कहूं। लेकिन कभी खफा तो नहीं हो ना? नहीं तो वो भी तुमसे कभी जिंदगी में नहीं। अच्छा जी। और तुमसे बना मेरा जीवनी और सुंदरी सपनी सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफर चलाना, तुम मुझसे खफा न होना, चाहे तुमसे बना